हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि जीएसटी की हम एंट्री कैसे करते हैं। और जीएसटी की एंट्री इसमें दी हुई है परचेज की। ठीक है, परचेज के साथ जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी कैसे लगेगा, कैसे आप एंट्री करोगे परचेज की विद जीएसटी। तो देखो यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। रवि से आपने सामान खरीदा है 10,000 रुपए का। ठीक है, तो रवि से सामान खरीदा है 10,000 रुपए का। तो इसका लिस्ट प्राइस क्या हो गया? लिस्ट प्राइस है 10,000 रुपीज। इसमें पहले देखो हम ट्रेड डिस्काउंट घटाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का रेट क्या है? 10% है। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट क्यों मिलता है? हम ज़्यादा खरीदते हैं, बल्क ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। और ट्रेड डिस्काउंट को हम क्वांटिटी डिस्काउंट भी कहते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट 10% कितना हो गया? 10,000 रुपये का 1,000 रुपये। तो अब आ गया 9,000 रुपये। तो अब और तो कुछ घटाने के लिए नहीं है, अब हम इसमें ऐड करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का रेट 9% है। दोनों का रेट है 9%, तो 9,000 पे लगेगा ये सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी। तो 9% कितना होता है इसका? 810 ये हो गया और 810 ये हो गया। तो टोटल कितने का सामान आपने खरीदा? तो ये हो गया 10,610। तो ये आपका अमाउंट इस तरीके से निकल गई। अब आप इसकी एंट्री कैसे करोगे? एंट्री करोगे, मान लो आपकी डेट है मान लो 2022 जून 21। तो इस डेट पे आपको एंट्री करनी है। तो सीधे सीधे क्या करोगे आप? परचेज अकाउंट डेबिट करोगे। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट करोगे और परचेज के साथ आपको पता है कि इनपुट का टैक्स लगता है। ठीक है, पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि इनपुट जीएसटी क्या होता है, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है और इनपुट आईजीएसटी क्या होता है। तो या तो सीजीएसटी और एसडीएसटी लगता है, या फिर क्वेश्चन में आईजीएसटी दे रखा होगा तो वो अकेला लगेगा। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा कि आपको क्या लगाना है। तो यहाँ पे परचेज के साथ आपने डेबिट कर दिया इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और कर दिया आपने इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और टू, आपने किसी से खरीदा है और उधार खरीदा है, तो उधार खरीदा है तो उनका नाम आ जाएगा रवि का। अब परचेज आपने कितने का किया है? परचेज आपने 9,000 का किया है। सीजीएसटी एसजीएसटी कितना हो गया? 810 ये हो गया और 810 ये हो गया। और आपको रवि से अब कितने लेने हैं? 10। रवि को कितने देने हैं? ठीक है, 10,620 ये होगा 10,620। यहाँ पे जो टोटल है 10,620। ठीक है, तो इस तरीके से आपने परचेज की एंट्री बना दी। और अगर इसकी जगह आईजीएसटी होता, मान लो इसी क्वेश्चन में क्या होता? आईजीएसटी होता, 18% होता। और जब आईजीएसटी होता है तो वो अकेला होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं होते। तो अगर आईजीएसटी 18% होता, तो यहाँ पे एंट्री आप कैसे करते? यहाँ पे एंट्री आप करते परचेज अकाउंट डेबिट 9,000, और फिर इनपुट आईजीएसटी डेबिट। ठीक है, तो 9,000 रुपये का 18% कितना होता है? 1080। नहीं, ये होगा 1,620 रुपये। 1,620 रुपये। 1,620 रुपये। और टू आप रवि को कर दोगे। रवि को कितना कर दोगे? 10,620 रुपये। ठीक है, तो आईजीएसटी अगर लगाना है तो परचेज के साथ हमेशा ध्यान रखना है इनपुट लगता है, इनपुट टैक्स लगता है परचेज के साथ, और कोई भी खर्चा होगा उसके साथ इनपुट लगता है। तो या तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ लगेगा, या फिर आपका लगेगा आईजीएसटी। ठीक है,
और आपको ऑलरेडी यही पता होगा कि आईजीएसटी किसके लिए लगता है, इंटर स्टेट सेल के लिए लगता है। और सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों किस पे लगते हैं, इंट्रा स्टेट बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सेल, सेल या परचेज जो भी है, यहाँ तो परचेज है, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं विद इन द स्टेट, विद इन स्टेट परचेज, या फिर विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन्स। तो परचेज की एंट्री में अगर आपको जीएसटी लगाना है तो आपको परचेज की एंट्री पता होनी चाहिए, बस परचेज के साथ आपको जीएसटी ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपने अगर कोई सामान खरीदा 9,000 रुपये का और उस पर टैक्स दिया, 9,000 रुपये का सामान खरीदा, उस पर टैक्स दिया 810 सीजीएसटी और 810 एसजीएसटी, तो आप कितना पे करोगे, 10,620 पे करोगे रवि को या जिससे भी खरीदा है, ठीक है। तो ये तो एंट्री थी आपकी परचेज के टाइम पे, जब जीएसटी हम ऐड करते हैं या जीएसटी की एंट्री करते हैं परचेज के साथ, तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।